कपट रख सकते हो, लेकिन परमात्मा के सामने चतुराई नहीं चलती है, परमात्मा के सामने झूठ नहीं चलता है। संसार की आंखों में धूल झोंक के तुम कुछ भी करने लग जाओ, दुनिया में अपना प्रभाव बरकरार रखो, लेकिन परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, तृण तृण में, जर्रे जर्रे में है। बोलो, वो सब कुछ देखता है कि नहीं देखता है? इसलिए संसार से नहीं डरना चाहिए, हमें परमात्मा से डरना चाहिए कि कहीं परमात्मा मुझे देख ना रहा हो। मां वैष्णव से कोई झूठ नहीं बोल सकता है, यही कहना पड़ेगा जो यथार्थ होगा। क्या उस मां का आशीर्वाद लिया? उस मां से तो हमारी 6 महीने से बोला चाली ही नहीं है। जिस मां ने जन्म दिया है उस मां से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है। प्रणाम करने की बात छोड़ो, 6 महीने से आमना सामना नहीं है, बोलचाल नहीं है। तो वैष्णव माता यही कहेंगी कि तू अभी नारियल चटका रहा है मेरे दरबार में, तू खोपड़ी चटका ले अपनी, फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं हूं। क्योंकि जब जन्म देने वाली मां का जो आशीर्वाद नहीं ले पाया, वैष्णव माता भी उसे आशीर्वाद देने वाली नहीं है। जन्म देने वाली मां का आशीर्वाद लो, अपने पिता का आशीर्वाद लो, तब चाहे रामेश्वर भगवान का आशीर्वाद लो, चाहे केदारेश्वर भगवान का आशीर्वाद लो, चाहे बद्री विशाल भगवान का, चाहे वैष्णव माता का। मिलेगा आशीर्वाद तभी जब तुम माता पिता को प्रणाम करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनसे आशीर्वाद पहले ले लोगे, तभी तुम्हें भगवान के दरबार में ठीक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण गुरु पितुमात न जानो काहू, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। गुरु माता पिता किसी को नहीं, भावुकता संतुलित होनी चाहिए। असंतुलित वाणी का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हारी भावुकता, भले ही मेरे प्रति तुम्हारी भावना है, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, लेकिन संतुलन बिगड़ रहा है। बोलो, बिगड़ रहा है कि नहीं? संतुलन कभी, भावुकता में संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए। आजकल लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि संतुलन ही बिगाड़ देते हैं। गलत। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं गलत इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि, हाँ, क्योंकि का अर्थ क्या हुआ? मेरी मां ने एक बार मुझसे कहा था, सुमित्रा मां ने क्या कहा था कि बेटा तुम्हारी असली मां तो जानकी। असली मां कौन है? जानकी। असली पिता तुम्हारे राम जी हैं। तो मैंने मां से पूछा, वो कैसे? कैसे? और मुझे भी होश है, क्योंकि अभी ताजी ताजी घटना क्या, और मेरे सामने मैंने भी सुना है और मां ने भी इस बात की पुष्टि की थी। अच्छा लक्ष्मण तुमने क्या देखा और मां ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा यह है कि जिस समय जनकपुर से आप, हम, भैया भरत जी और शत्रुघ्न जी, चारों भाई जब लौट के आए, तो उस समय सीता जी, मांडवी जी, सुरतकीर्ति जी, उर्मिला जी बहू बन के आई थी। और जब बहू घर में आती है तो मुंह दिखाई का नेग होता है पूरा कि नहीं होता? क्यों होता होगा? एक मुंह दिखाई, पता नहीं कैसी मुंह दिखाई। पहले तो ये पहली बार देखती हैं तो पैसा रुपया दे के देखती, और 2-4 साल बाद कहती हम फूटी आंख नहीं देखना चाहते। पता नहीं क्या हो जाता है, क्या क्यों ये संबंध बिगड़ जाते हैं, इतनी दूरियां क्यों हो जाती हैं, ये बात मेरी समझ में खुद नहीं आती है। रुपया पैसा सोना चांदी पता नहीं आभूषण दे करके मुंह देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं? वहां सीता जी का भी मुंह देखा। किसने? कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने, सुमित्रा जी ने देखा ना। तो भाई जब कौशल्या जी ने पहली बार किशोरी जी का मुख देखा, तो जो सबसे कीमती हार था इक्ष्वाकु वंश से महारानी को पहनाया जाता था। परंपरा यह है कि वो महारानी के लिए ही हार था, महारानी के अलावा उसको कोई नहीं पहन सकता। लेकिन सीता जी महारानी नहीं बन पाई, इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कौशल्या कि जो महारानी की हैसियत से वेश कीमती हार पहने थी, जो परंपरागत चला आ रहा था, इतनी भावुक हो गई कि अपने गले से वही महारानी वाला हार उतार के श्री किशोरी जी के गले में डाल दिया।
कहा यह है मुँह दिखाई का नेग, मतलब अपना पूरा का पूरा पद और प्रभाव सीता जी को दे दिया। उस हार में पद और प्रभाव महारानी को ही पहनाया जाता है, तो सीता जी तो अभी बहू है, महारानी बनी कहाँ, बोलो भाई। लेकिन इतनी भावुक हो गई कि अपना पद और प्रभाव, वो हार जो इक्ष्वाकु वंश से परंपरागत चला आ रहा था वही पहना दिया। अब कैकेयी ने सोचा कि अच्छा इन्होंने तो महारानी वाला पद ही दे दिया अपना पूरा, इसका मतलब महारानी ही बना दिया है, लेकिन मैं भी ऐसी चीज दूंगी, महारानी भले ही हार पहन ले लेकिन रहने के लिए अगर महल नहीं है तो कैसी महारानी। क्यों भाई, अगर रहने के लिए महल महारानी के हिसाब का नहीं है तो फिर कैसी महारानी, केवल हार ही दिखाती रहेगी महारानी। अरे महल भी तो उसी तरह का होना चाहिए कि नहीं। लेकिन अब मैं महारानी ही बना रही हूं सीता को। अगर महारानी वाला प्रभाव वाला वो हार बेशकीमती सीता को पहना दिया है, बहू है लेकिन महारानी बना दिया, तो मैं भी मुँह दिखाई के नेग में अगर सीता को कौशल्या ने महारानी बनाया है, बहन ने महारानी बना दिया है, तो आज मैं महारानी सीता को कनक भवन मुँह दिखाई के नेग में दे रही हूं, सोने का भवन। तो सीता महारानी बनकर के कहां रहेगी, कनक भवन में। क्यों भाई, कनक भवन मानी सोने का भवन। कनक भवन का अर्थ क्या है, सोने का भवन। मैं मुँह दिखाई के नेग में सोने का भवन, क्योंकि कैकेयी को स्पेशल निवास कनक भवन ही मिला था। कैकेयी जी को जो स्पेशल निवास मिला था वो कनक भवन ही, क्योंकि 3 पट्टाभिषिक्ता रानियां थीं। बड़ी रानी महारानी होने के नाते जो मुख्य इक्ष्वाकु वंश का जो हार था वो कौशल्या को पहनाया, लेकिन दूसरी रानी महारानी कैकेयी उसको कनक भवन दिया था रहने के लिए, क्योंकि वो भी तो 3 ही तो पट्टाभिषिक्ता रानियां हैं। कैकेयी ने कहा कि मैं कनक भवन दे रही हूं। अब आंखों में आंसू थे सुमित्रा के, सोच रही है कि अब मैं क्या दे दूं। सोने का हार, बेशकीमती हार जो इक्ष्वाकु वंश से चला आ रहा है, उसको कौशल्या के पास था सो दे दिया, कैकेयी के पास कनक भवन था सो दे दिया। अब मेरे पास क्या है देने के लिए, सोचने लगी। फिर कहती है कि मेरे पास तो देने के लिए वो चीज है, वो महत्वपूर्ण स्वरूप है देने के लिए कि न तो कैकेयी कर पाएगी और न वो कौशल्या उसकी पूर्ति कर पाएगी। न उसकी पूर्ति कैकेयी कर पाएगी, न कौशल्या केवल कर सकती है तो सुमित्रा कर सकती है, और दूसरी कोई महारानी नहीं। पूछा कि सुमित्रा तेरे पास क्या है। कहा कैकेयी के पास कनक भवन था, लेकिन बेटा तो एक ही ना है भरत, और कौशल्या के पास वेश कीमती हार था, लेकिन बेटा तो एक ही ना है राम, हार दे दिया। लेकिन मेरे पास तो 2 बेटे हैं। क्या है, 2 बेटे हैं मेरे पास। इसलिए आज मैं सीता बहू के मुँह दिखाई के नेग में, क्योंकि महल दे दिया कैकेयी ने, कनक भवन हार दे दिया कौशल्या ने, लेकिन आज सुमित्रा मुँह दिखाई के नेग में बेटा लक्ष्मण को ही सौंप रही है, और लक्ष्मण का हाथ किशोरी जी के हाथ में पकड़ा दिया। कहा मुँह दिखाई के नेग में आज मैं लक्ष्मण को समर्पित कर रही हूं। आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से लक्ष्मण सीता तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम्हारे चरणों की सेवा में रहेगा। बोलो लक्ष्मण को दे दिया कि नहीं दे दिया। ये तो ना कौशल्या कर पाई ना कैकेयी कर पाई, जो काम सुमित्रा कर गई, आज लक्ष्मण को सौंप दिया। कहा आज से सीता तुम्हारा बेटा कौन है, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी वही बात तो कह रहे हैं कि मैंने भी तो कान से सुना था जो डिसीजन लिया, और एक दिन माँ ने भी कहा था कि आज से बेटा, उस दिन से ही मैं संकल्प ले चुकी थी कि तुम सीता के बेटे हो, तुम राम के बेटे हो, तुम सीता के बेटे हो, सुमित्रा के बेटे नहीं हो। इसलिए गुरु पितु मात न जानो काहू,
कहो सुभावनाथ पति आहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर यामी। तो राम जी ने कहा कि एक बात तो गड़बड़ कही गए हो। क्या? भाई ठीक है, मां सुमित्रा ने ये अधिकार दिया है कि सीता और राम के बेटे लक्ष्मण हैं, लेकिन गुरु को नहीं मानता हूं, ये तो गड़बड़ है ना। आखिर गुरु तो वशिष्ठ जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सुन लो भैया, अब मैंने गुरु की बात क्यों कही, माता पिता और गुरु तीन का ही प्रमाण दिया। कहा गुरु की बात इसलिए कही कि एक दिन की बात है। क्या बात है? जब मैंने सुना है ऐसा। क्या सुना? जब मैं शिशु अवस्था में था, मेरा जन्म हुआ था, ये बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, शिशु अवस्था में जन्म हुआ था, तो चारों भाइयों को पलने में पौड़ा दिया, चारों शिशुओं को पलने में पौड़ा दिया। कौशल्या जी ने राम को पौड़ा दिया एक ही पलने में, और उसी पलने में कैकेयी ने भरत को पौड़ा दिया, और उसी पलने में सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पौड़ा दिया, चारों को। लेकिन सब तीन तो शांति से लेटे, लेकिन लक्ष्मण शांति से नहीं लेटे, रोना शुरू किया। इतना रोना शुरू किया, इतना रोना शुरू किया कि वैद्य को बुलाया। वैद्य बोला हमारा भी दिमाग खराब है, हम भी नहीं समझ पा रहे, बीमारी कुछ है ही नहीं। तो कहा ज्योतिषी को बुलाओ, कोई ग्रह का प्रकोप तो नहीं है। ज्योतिषी बोले यहां ग्रह क्या करेगा, यहां मरेगा ग्रह क्या आके, यहां ग्रह क्या करेगा? क्यों? बोले यहां तो अयोध्या में परमात्मा का अनुग्रह है, अनुग्रह के आगे नमक ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहां भगवान का जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान ही लेटा हुआ है तो बोलो नमक ग्रह प्रतिकूल हो सकते हैं क्या? क्या बिगाड़ेंगे ग्रह रहे? ज्योतिषियों ने कहा नहीं नहीं, ये सब मिथ्या बात है। फिर आखिर बात क्या है? गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, कहा गुरुदेव अब तो आप ही समाधान कर सकते हो। राम शांति से लेटा है, भरत भी शांति से लेटा है, और शत्रुघ्न भी शांति से लेटा, लेकिन लक्ष्मण का रुदन बंद नहीं है। मुस्कुरा गए वशिष्ठ जी महाराज और कहने लगे गलती है इसमें। किसकी गलती है? कहा सुमित्रा की गलती है। सुमित्रा जी बोली गलती क्या हो गई मुझसे? कहा गलती तुझसे ये हो गई कि तूने लिटाने के क्रम को ठीक से नहीं पूरा किया। नहीं, मैंने तो साइड में ही लिटाया है ठीक से। क्या गलत लिटाया? बोले बिल्कुल, राम ठीक लेटा है, भरत भी ठीक लेटा, शत्रुघ्न भी ठीक लेटा, लेकिन लक्ष्मण ठीक नहीं लेटा। कहा कैसे? बोले तूने राम के बगल में लक्ष्मण को लिटा दिया। राम के बगल में लक्ष्मण नहीं लेटता है, लक्ष्मण तो राम के चरणों में लेटता है, इसलिए उठा के राम के चरणों में लिटा दे। और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के बताए हुए सिद्धांतानुसार लक्ष्मण को उठा के सुमित्रा ने राम के चरणों में लिटाया, उसी समय लक्ष्मण का रोना बंद हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा अब सुन लेना, राम के चरणार विंदों के बिना एक सेकंड भी लक्ष्मण नहीं रह सकता है। इसको राम के चरणों से कभी अलग मत करना। ये गुरुवाणी है, मैं आदेश दे रहा हूं, मैं गुरु वशिष्ठ आदेश दे रहा हूं कि लक्ष्मण को राम से एक सेकंड के लिए भी विलग मत करना। और प्यारे, स्वधाम गमन लीला पूरी होने के बाद भी भरत जैसा निष्ठावान, आज दुनिया के लोग भरत की प्राण प्रतिष्ठा राम के साथ नहीं करते हैं, शत्रुघ्न की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, लेकिन जिस जिस मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, बोलो सीता राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां भरत और शत्रुघ्न नहीं होंगे, वहां केवल एकमात्र लक्ष्मण होंगे, केवल एकमात्र लक्ष्मण होंगे। इसलिए बारही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इसलिए लक्ष्मण जी बोले मैंने ऐसा सुना था कि गुरुजी ने भी अधिकार अपना दे दिया है। तब लक्ष्मण